प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन, स्वास्थ्य, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। यह विषय है ऑरा और उसकी रक्षा। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है जिसे ऑरा कहा जाता है। यह ऊर्जा क्षेत्र हमारी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। यह हमारी पहली रक्षा पंक्ति है, नकारात्मक विचारों, विकृत भावनाओं और रोगों से। परंतु प्रश्न यह है, इस ऑरा की रक्षा कैसे करें? कैसे इसे इतना मजबूत बनाएं कि यह जीवन में हर संकट को दूर रख सके? आइए इसका उत्तर परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं, योग विज्ञान और ध्यान की शक्ति से खोजें। ऑरा क्या है? ऑरा संस्कृत में तेज, तेजस्विता या प्रभामंडल कहलाता है। यह हमारे शारीरिक शरीर से उत्पन्न होने वाली प्राण शक्ति का वह क्षेत्र है जो हमारे चारों ओर मौजूद होता है। यह ऊर्जा क्षेत्र हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मबल का प्रतिबिंब होता है। सकारात्मक हो तो दूसरों को आकर्षित करता है, नकारात्मक हो जाए तो थकावट, उदासी, रोग और दुर्भाग्य को खींच लाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व केवल शरीर नहीं, वह एक चेतन ऊर्जा है और तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा से प्रकाशित होती है। 2. क्यों जरूरी है ऑरा की रक्षा करना? जब ऑरा कमजोर होता है तो व्यक्ति को ये समस्याएं होती हैं। लगातार थकान, डर और नकारात्मक विचार, आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का असर, मानसिक भ्रम और तनाव, भावनात्मक अस्थिरता। वहीं मजबूत ऑरा आत्मविश्वास को बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को सशक्त करता है, बुरी नजर और हानिकारक ऊर्जा से रक्षा करता है, आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है। 3. योगानंद जी के अनुसार ऑरा की रक्षा के उपाय नियमित ध्यान। आत्मा से जुड़ाव ध्यान आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर और ऑरा में फैलता है। हांगसो ध्यान योगानंद जी द्वारा बताया गया सरल और शक्तिशाली ध्यान जो प्राण और मन को एकाग्र करता है। गुरु मंत्र जाप जैसे AUM गुरु जो नकारात्मकता को रोकता है और दिव्य सुरक्षा प्रदान करता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य कवच में ढक जाता है जिसे कोई बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। श्वास पर नियंत्रण, प्राण की जागृति। प्राण यानी जीवन शक्ति जो हमारी ऑरा को संचालित करती है। गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से ऑरा में ऊर्जा भरती है। धीमी और गहरी श्वास का अभ्यास करें। सुबह सूर्य की ओर मुख करके 10 मिनट प्राणायाम करें। यह ऊर्जा आपके शरीर के चारों ओर फैलकर एक मजबूत ऑरा बनाती है। ऊर्जा व्यायाम, शरीर और आत्मा का मेल। योगानंद जी द्वारा सिखाए गए एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस। ये व्यायाम पूरे शरीर में जीवन ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं। परिणाम स्वरूप ऑरा शक्तिशाली और स्थिर हो जाती है। रोजाना केवल 15 मिनट करने से ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान और मंत्रों का प्रभाव। कुछ मंत्र विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए माने जाते हैं। एयुम ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि जो आत्मा को जोड़ती है। ओम नमः शिवाय नकारात्मकता को समाप्त करता है। एयुम गुरु तत्व की रक्षा में लाता है। योगानंद जी कहते हैं, मंत्रों में केवल ध्वनि नहीं बल्कि दिव्य चेतना होती है जो तुम्हारी आत्मा को सुरक्षा प्रदान करती है। 3 धातुओं का बांगल, आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। योगानंद जी ने बताया था कि स्वर्ण, चांदी और तांबे से बनी बांगल पहनने से शरीर की विद्युत प्रणाली संतुलित रहती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। यह ब्रह्मांडीय धातुओं का संयोग है जो प्रकृति की ऊर्जा से तालमेल बिठाता है। बांगल को दाहिने हाथ में पहनने की सलाह दी जाती है। सकारात्मक संगति और सत्संग, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी ऊर्जा हमारी ऑरा को प्रभावित करती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और नियमित रूप से सत्संग में भाग लें। उच्च विचारों, शुद्ध संगीत और भक्ति से जीवन को सजाएं। योगानंद जी ने कहा, जैसे फूल की खुशबू वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही संतों की संगति ऑरा को पवित्र करती है। आत्मिक संकल्प और दैनिक पुष्टि एफर्मेशंस। मैं दिव्य आत्मा हूं, मेरी ऑरा सुरक्षा कवच है, कोई भी नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुंच सकती। इन वाक्यों को दिन में 3 बार दोहराएं। ये आपकी चेतना को पुनः प्रोग्राम करते हैं।
अन्य उपयोगी उपाय: प्राकृतिक प्रकाश और सूर्य स्नान। सुबह की धूप में 10-15 मिनट बिताना ऑरा को चार्ज करता है। पानी से शुद्धिकरण: स्नान के समय नमक डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा धुलती है। संगीत और भक्ति: उच्च आवृत्ति वाले भक्ति गीत, मंत्र और राग ऑरा की शुद्धि करते हैं। बार बार थकान लगना, बिना कारण डर या चिंता, नकारात्मक विचारों की अधिकता, असहज माहौल में घबराहट, किसी के पास जाकर ऊर्जा में गिरावट महसूस होना। अगर ऐसा लगे तो ध्यान, मंत्र जाप, स्नान और श्वास पर काम करें। आत्मा अमर है, लेकिन उसका आवरण, हमारी ऑरा, संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे साफ, ऊर्जावान और मजबूत बनाएं। यदि आप ध्यान करें, प्राणायाम करें, सकारात्मक सोचें, बांगल या अन्य साधन अपनाएं और गुरु की कृपा में जिएं, तो आपकी ऑरा एक दिव्य रक्षक कवच बन जाएगी, जो आपको न केवल दुनिया की नकारात्मकता से बचाएगी, बल्कि आपको आत्मा की दिव्यता से जोड़ देगी। अंतिम संदेश योगानंद जी की वाणी में: तुम स्वयं को शरीर मत समझो, तुम एक प्रकाश हो, चिरंतन, चेतन और आत्मशुद्ध। अपनी चेतना की रक्षा करो और वह तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैलाएगी, जिसे कोई अंधकार छू भी नहीं सकता। धन्यवाद। आप सभी की ऑरा दिव्यता से भरपूर रहे। ओम शांति।